फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में बताऊंगा कि डिफरेंट फील्ड्स में कौन से लोग हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम्स में पूछा आता है। साथ में मैं आपको कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स भी दूंगा, जैसे कि अगर किसी स्टेट में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो उस स्टेट के लिए उसकी कैपिटल क्या है, उसके सीएम क्या है, और इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको गवर्नर भी बताऊंगा वहां पर। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन पर क्लिक करके आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, इस पर क्लिक भी कर लें। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। इसमें कहा गया है असम गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अपॉइंट किया है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को, और ये वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर होंगी टूरिज्म के लिए। ठीक है, ये पर्यटन को वहाँ पर बढ़ावा देंगी और साथ में ये प्रमोट क्या करेंगी, ब्रांड एंटिटी होगी असम असम। ये आप नोट डाउन कर लें। और इसके साथ में आपको बताना चाहूँगा असम की कैपिटल क्या है, ये है दिसपुर। फाइन। और यहाँ के गवर्नर कौन है ये भी आप नोट डाउन कर लें। तो यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और सीएम ये भी आप नोट डाउन कर लें, ये है सर्बानंद सोनोवाल। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पिक होंगे जरूर। अगले एम्बेसडर की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अभी हाल ही में अपॉइंट किया है पीवी सिंधु को। ये इनको कमांडेंट की पोस्ट भी दी गई है और साथ में ये ब्रांड एम्बेसडर भी होंगी। और बात की जाए सीआरपीएफ की तो ये भारत की सबसे बड़ी पैरा मिलिट्री फोर्सेस है सीआरपीएफ। ओके। और सीआरपीएफ के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल, ये नोट डाउन आप कर लें, ये हैं के दुर्गा प्रसाद, श्री के दुर्गा प्रसाद है। ओके। और पीवी सिंधु को और भी जगह का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की भी ब्रांड एम्बेसडर है। पीवी सिंधु के साथ में के श्रीकांत ये और पीवी सिंधु ये दोनों लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। और अगर बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आप नोट डाउन कर लें, बड़ोदरा। और इसके सीईओ अभी कौन है, ये है पीएस जयकुमार। ये जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। और के श्रीकांत और पीवी सिंधु ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं आपको पता ही होगा, बैडमिंटन। एक यहाँ पर और क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है बेसिकली राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, जो कि एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, कहाँ की है, विशाखापट्टनम स्टील में डील करते हैं। और इन्होंने अपॉइंट किया है किसको, पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। ठीक है, तो कुछ और मैं आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा पीवी सिंधु से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की इनके कोच कौन है, क्योंकि कोच का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद। फाइन। और पीवी सिंधु की अगर फुल नेम की बात की जाए तो इनका नाम है पुस्राला वेंकटा सिंधु, पीवी सिंधु। ओके। दूसरी चीज, ये जो पुलेला गोपीचंद है ये ऑलरेडी के श्रीकांत के कोच भी है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में पीवी सिंधु ने ओलंपिक में मेडल भी जीता था, और ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल ये इनको मिला था, गोल्ड नहीं मिल पाया था, गोल्ड किसी और को मिला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फाइनली। और अभी हाल ही में इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा चौथे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी है पद्म श्री अवार्ड से। एक क्वेश्चन आपसे और इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अभी अपॉइंट किया है हाल ही में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसके लिए, स्वच्छ रेल मिशन के लिए। फाइन। अब डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की अगर बात की जाए तो ये हैं कौन, ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। सुलभ इंटरनेशनल के ये फाउंडर हैं। और आपने देखा होगा कि हर एक मेट्रो स्टेशन के पास में सुलभ शौचालय बना होता है। तो ये किसका प्रोडक्ट है, ये है सुलभ इंटरनेशनल फाउंडेशन का ही। ठीक है, और ये एक बेसिकली भारतीय बेस्ड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और जो प्रमोट करता है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन को लिए और जो बेस्ट मैनेजमेंट है इसका संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है,
तो इसके लिए अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, स्वच्छ रेल मिशन के तौर पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्वच्छ रेल मिशन के लिए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के लिए। और ये भारतीय सोशोलॉजिस्ट भी है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी है। एक हम और यहाँ पर क्वेश्चन लेना चाहेंगे, ये क्वेश्चन है विद्या बालन से रिलेटेड। विद्या बालन को अभी बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में समाजवादी पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश की ये स्कीम है। इस स्कीम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली स्कीम है क्या। तो देखिए, समाजवादी पेंशन योजना जो स्कीम है, इसका विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसका नाम है घर घर शौचालय, ये आप नोट डाउन कर लें, घर घर शौचालय। ठीक है, तो इस स्कीम के इस योजना को प्रमोट करने के लिए भी विद्या बालन का ही नाम है। ओके, अब अगर बात की जाए जो ये समाजवादी पेंशन योजना है उत्तर प्रदेश की, तो ये है क्या। इसमें दोस्तों 500 रुपये, 500 रुपीज़ ये पुअर वुमेन जो है उनको दिए जाएंगे। और अगर बात की जाए यूपी के सीएम कौन है, ये है अभी करंट टाइम में अखिलेश यादव। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है, ये है गवर्नर है राम नाईक, श्री राम नाईक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। एक और हम पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे, इसमें कहा गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए। एक उत्तर प्रदेश की फॉर्मर स्कीम है जिसका नाम है समाजवादी किसान बीमा योजना। ठीक है, तो समाजवादी किसान बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये बाई प्रोफेशन एक्टर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और साथ में ये स्कीम है क्या, समाजवादी किसान बीमा योजना ये स्कीम है जिसमें ऐसे किसान जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 75,000 है, तो ये इन लोगों के लिए ये बीमा से रिलेटेड एक स्कीम है जिसमें कहा गया है कि 5 लाख रुपए उस बेनिफिशियरी को दिए जाएंगे जिसमें मतलब जो डेथ हो जाए या फिर परमानेंट डिसेबल हो जाए। ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में 5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। और एक 2.5 लाख का कैशलेस ट्रीटमेंट भी यहाँ पर है। और जिन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है उनके लिए 2.5 लाख का कैशलेस ट्रीटमेंट होगा इसमें सम्मिलित। और 1 लाख रुपीज़ उनको दिए जाएंगे जैसे कोई आर्टिफिशियल लिम्ब, मतलब बात की जाए किसी का कोई एक आर्टिफिशियल हाथ या पैर लगाया गया, उस केस में 1 लाख रुपए देने का प्रोविज़न है इसमें। ओके, एक और हम योजना से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है अब ये फेस होंगे इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के। ठीक है, अतुल्य भारत जिसमें कहा गया है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको लीड करेंगे। ओके, और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया है, ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है ये किया गया है यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है इस पोस्ट पर पीएम मोदी जी की ब्रांड एम्बेसडर के लिए। ठीक है, और इससे पहले कौन थे, वो थे आमिर खान। और आमिर खान का जब कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद में मोदी जी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर और लेंगे, इसमें कहा गया है यूनियन गवर्नमेंट जिसने हाल ही में लॉन्च किया है MAA, ये फुल फॉर्म आप देख लें, कभी कभी MAA में लेटर्स के पूछ ले जाते हैं कि इसका M का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है। तो पहले वाले M का मतलब है मदर्स, फिर है एब्सोल्यूट, फिर है अफेक्शन। ठीक है, ये क्या है, ये ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम है कि शिशु को कुपोषण से बचाने के लिए दुग्धपान कराया जाए, उससे रिलेटेड ये स्कीम है यूनियन गवर्नमेंट की। और इसकी ब्रांड एम्बेसडरशिप किसके पास में है, माधुरी दीक्षित के पास में है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके, और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि लीजेंडरी क्रिकेटर और भारत रत्न भी दिया जा चुका है सचिन तेंदुलकर को, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एंटी लिक्वर एंड ड्रग कैंपेन के लिए, और ये केरला गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि केरला गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट और भी हुआ है हरित केरलम के लिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन अगर एंटी लिक्वर एंड ड्रग कैंपेन की बात की जाए तो केरला गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया है, सचिन तेंदुलकर को। फाइन, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हरित केरलम प्रोजेक्ट के लिए किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये हुआ है KJ येशुदास का। ठीक है, और ये हैं कौन, ये हैं कर्नेटिक म्यूजिशियन हैं और प्लेबैक सिंगर हैं। ठीक है, और कैपिटल की अगर बात की जाए, केरला की कैपिटल क्या है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और इसके गवर्नर कौन है, ये फॉर्मर CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, P. सदाशिवम।
और चीफ मिनिस्टर कौन है ये भी आप नोट डाउन कर लें, ये हैं पिनरई विजयनन। पिनरई विजयन, ठीक है। और ये जो हरित केरलम प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी रिसाइकिल वेस्ट है विलेजेस और म्यूनिसिपैलिटीज़ में उसको एक तरह से फिनिश करना, ठीक है, उसका एक ट्रीटमेंट करना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है आपसे कि अभी पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में अपॉइंटमेंट किया, किसको अपॉइंट किया है, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर विराट कोहली को, ठीक है। और पीएनबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है न्यू दिल्ली में। और इसकी सीईओ कौन है ये आप नाम इनका नोट डाउन कर लें। ये पहले भारतीय महिला बैंक में थी, अब ये हैं पीएनबी की सीईओ उषा अनंत सुब्रमण्यम। ओके, एक और यहाँ पर क्वेश्चन लेना चाहेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्तारा जो एयरलाइंस है जिसने अपॉइंट किया था दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर के लिए, ठीक है। अब विस्तारा के बारे में बताना चाहूँगा, ये टाटा की है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, काफ़ी टाइम पूछा भी गया है ये कि विस्तारा एयरलाइंस किसका प्रोडक्ट है, तो ये टाटा का है। बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर दो एंटिटीज़ आती हैं, एक टाटा एक सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है। तो टाटा का कितना यहाँ पर स्टेक है, ये है 51% और इसका स्टेक कितना है 49%, ठीक है। तो इन दोनों की संयुक्त सम्मति से दीपिका पादुकोण को अपॉइंटमेंट इनका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है, किसमें, विस्तारा एयरलाइंस के लिए, ओके। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है या हेड ऑफिस कह सकते हैं, ये गुड़गांव बेस्ड, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था अभी जल्दी में साक्षी मलिक को, जब ओलंपिक ओवर हुए थे उसके बाद में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था साक्षी मलिक का। ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के लिए, ठीक है। और साक्षी मलिक के बारे में बताना चाहूँगा तो ये 58 किलो वर्ग में रेसलिंग करती हैं, ठीक है, महिला पहलवान हैं। और 2016 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 2016 समर ओलंपिक्स में, जो आपके रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए थे, ठीक है। और अगर एक बात और की जाए तो ये 4th स्पोर्ट्स पर्सन हो जाती है महिला जिन्होंने रेसलिंग में ये कारनामा किया है। इनसे पहले विनेश फोगट, बबीता कुमारी और गीता फोगट ये ऑलरेडी इसमें पदक हासिल कर चुकी हैं। और दो इनकी और भी बात की जाए तो काफ़ी इन्होंने पदक हासिल किए थे। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो दोहा में हुई थी उसमें भी इन्होंने जीता था, और कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लासगो में हुए थे वहाँ पर भी इनको सिल्वर मेडल मिला था। और हरियाणा के सीएम की बात की जाए, ये है मनोहर लाल खट्टर, आपको भी पता होंगे, ML खट्टर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके। और यहाँ के गवर्नर कौन है, ये है कप्तान सिंह सोलंकी। क्योंकि गवर्नर की लिस्ट आप जरूर तैयार कर लें, स्टैटिक जीके में आपसे ये क्वेश्चंस पूछा आता है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामदेव जो हैं, बाबा रामदेव जी, इनको भी यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था योगा और आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रसून बनर्जी, अब देखो प्रसून बनर्जी ने अभी रिक्वेस्ट किया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, विजय गोयल जो है, इनको कहा है कि आप जिम्नास्टिक के लिए जो रियो ओलंपियन है दीपा कर्माकर, इनको आप ब्रांड एम्बेसडर बनाइएगा इंडियन जिम्नास्टिक का, ठीक है। अब पहले आपको बता दूं कि प्रसून बनर्जी हैं कौन, ये लोकसभा के एमपी हैं हावड़ा से, ठीक है। और ये पहले फुटबॉलर भी, फॉर्मर फुटबॉलर भी रह चुके हैं, फुटबॉलर कैप्टन भी रह चुके हैं, ठीक है। और ये रिटायर्ड हैं बेसिकली इंटरनेशनल फुटबॉलर के तौर पर, और इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था प्रसून बनर्जी को, ठीक है। तो इन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर विजय गोयल से कहा है कि आप दीपा कर्माकर को इंडियन जिम्नास्टिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाइए। अब दीपा कर्माकर ये ओलंपिक में 4th प्लेस पर रही थी, कोई भी मेडल नहीं जीत पाई थी, लेकिन इन्होंने देश का नाम बहुत ऊंचा किया था 2016 ओलंपिक में, समर ओलंपिक में, और ये इनकी 4th पोजीशन बेसिकली आई थी, ठीक है। अब एक इनसे रिलेटेड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये दुनिया की दूसरी महिला हैं जिन्होंने सक्सेसफुली एक इसी जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में, एक कला होती है जिसको हम कहते हैं प्रोडूनोवा, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें, प्रोडूनोवा वॉल्ट, इसको इन्होंने सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया था। ये एक ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें लोगों बहुत मतलब जान जोखिम वाली होती है, इसमें जान भी जा सकती है। तो ये सक्सेसफुली अटेम्प्ट ओलंपिक में करने की बात की जाए तो ये सेकेंड है, ओके।
एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेना चाहेंगे। एक चीज़ और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीपा कर्माकर के कोच कौन है, तो कोच का नाम नोट डाउन कर लें, विश्वेश्वर नंदी। फाइन। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेते हैं। इसमें कहा गया है कि अक्षय कुमार जो है, इन्होंने अभी इनका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल के लिए अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फाइन। और अगर मैं टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करूं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, ये है रविंद्र, इनका नाम नोट डाउन कर लें, रविंद्र पिष्टदी। ठीक है, ये नाम भी नोट डाउन कर लें। और ये भारत की ऑटोमोबाइल में डील करती है टाटा मोटर्स लिमिटेड। ठीक है, तो टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अक्षय कुमार जो कि फिल्म एक्टर हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। फाइन। और ये कॉमर्शियल व्हीकल के लिए हुए हैं। और अगर बात की जाए पैसेंजर व्हीकल के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, कॉमर्शियल और पैसेंजर दोनों को अंडरलाइन कर लें। ये हुआ है लायनल मेसी का अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन लेना चाहेंगे। इसमें कहा गया है कि कोको कोला इंडिया ने अभी ड्रॉप कर दिया है बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को। अब सलमान खान जो है, ये कोको कोला इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे, लेकिन अब किसको रखा गया है, अब ये क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने इनको रिप्लेस करके किसको बनाया गया है, रणबीर सिंह को। जो एक्टर रणबीर सिंह है, आपने देखा होगा थम्स अप आता है। ठीक है, तो इसको बनाया गया है, किसको, रणबीर सिंह को। इन्होंने रिप्लेस कर दिया रणबीर सिंह ने सलमान खान को अभी हाल ही में। एक यहाँ पर और क्वेश्चन लेना चाहेंगे। इसमें कहा गया है कि सौंदर्य अश्विन, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI। अब अगर मैं बात करी जाए कि सौंदर्य अश्विन ये कौन है, तो ये है एल्डर डॉटर है सुपरस्टार रजनीकांत की, इसलिए ये न्यूज में भी आया हुआ है और आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, रजनीकांत की ये डॉटर है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, एक 3D फिल्म थी जिसमें इन्होंने डायरेक्शन दिया था, 3D फिल्म कोचिया दयान। ठीक है, इस 3D फिल्म में इन्होंने डायरेक्शन किया था और ये रजनीकांत की मूवी थी। एक यहाँ पर क्वेश्चन हम और लेना चाहेंगे। इसमें कहा गया है कि सोनम कपूर का अपॉइंटमेंट हुआ है गुडविल एम्बेसडर के तौर पर फाइट हंगर फाउंडेशन के लिए। ठीक है, तो अब ये गुडविल एम्बेसडर बनाई गई है, किसकी, फाइट हंगर फाउंडेशन ने बनाया इनको, सोनम कपूर को। ओके, और ये फाइट हंगर फाउंडेशन क्या है, ये एक NGO है जो किस लिए काम करता है, ये NGO काम करता है कुपोषण के लिए। ठीक है, कुपोषण के लिए, ये मॉल्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं, कुपोषण, उसके लिए बेसिकली काम करता है। और जगह जगह ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, ये राज्यों में विजिट करता है। जैसे कि इसकी ब्रांचेस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, जहाँ पर ये जाते हैं और कुपोषण से जो भी ग्रसित लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और वहाँ के लोगों के बीच में एक अवेयरनेस बताते हैं कि प्रॉपर जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और गुड हाइजीन। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है, आपने कई जगह लिखा भी हुआ देखा होगा कि माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके कारण ही जो लोग नहीं इसको पिलाते हैं, तो उससे क्या, कुपोषण से बच्चों को कुपोषण हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और लेना चाहेंगे। इसमें कहा गया है जॉन अब्राहिम का अपॉइंटमेंट हुआ है किसके तौर पर, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ये अरुणाचल प्रदेश की। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, तो यहाँ के CM है पेमा, ठीक है, खांडू। और बात की जाए यहाँ के गवर्नर की, तो ये कौन है, गवर्नर हैं B शानमुगनाथन। ठीक है, B शानमुगनाथन। और यहाँ की कैपिटल क्या है, ये है ईटानगर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। साथ में दोस्तों, जो अपॉइंटमेंट हाल ही में हुए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो भी करंट अफेयर्स से और अच्छी वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में आप और प्लेलिस्ट भी यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आप करंट अफेयर्स को ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पर हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स फंडा कैफ लिख कर। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।